हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा ट्रिप टू कुंभलगढ़ का पार्ट 1, जहाँ पे हमने लिया था अ डेज ब्रेक एट जयपुर। एंड अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए। नेक्स्ट डे एंड वी आर रेडी, तो कूच करते हैं कुंभलगढ़ की ओर। और आइए साथ में चलते हैं। बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज। तो चेकआउट करके हम जयपुर से निकल चुके हैं। तुम्हारा तो यही चलता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी मम्मी है अव्वल दर्जे की पुजारन, तो वहाँ पे भी निकलते समय हम गए थे मंदिर। और रास्ते में हमें ये देखी थी झांकी जो जा रही थी हनुमान जी के लिए। तो रास्ते में दिखा हमें हाईवे किंग, जहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और खाया ये टेस्टी टेस्टी खाना। सारा कुछ बहुत अच्छा था, खा के बहुत मज़ा आया। और फिर हम निकल पड़े अपने रास्ते पे। मंजिल तक पहुंचने की तो जल्दी थी ही, बट ये रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत था। पहाड़, ट्रेन, ग्रीनरी और ये लेक इतना सुंदर था कि क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छा लग रहा था। ओवरऑल तो रास्ता अच्छा था, बट लास्ट के 1 घंटे बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता था और उसने तो झिला ही दिया। बट जैसे ही हम कुंभलगढ़ पहुँचे, हमें फोर्ट नुमा होटल्स दिखना शुरू हो गए और हम ढूंढ रहे थे अपना रिसोर्ट। तो फाइनली हमें अपना रिसोर्ट दिख गया और हम इंटर कर गए क्लब महिंद्रा रिसोर्ट कुंभलगढ़ में। ये रिसोर्ट देखने में तो अच्छा लग रहा था। सो फार सो गुड। उतर जाओ तुम लोग, हम गाड़ी लगाते हैं। जब तक हम वहाँ पहुँचे तो दोपहर के 2 बज रहे थे और धूप अपने चरम सीमा पे था। काफ़ी गर्मी लग रही थी और बाहर खड़ा होना इम्पॉसिबल था। तो प्रवीण सामान निकालने लगे और हम चले गए रिसेप्शन की ओर। पहाड़ी इलाका होने के कारण ये प्रॉपर्टी पूरे लेवल्स में बनी थी और काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। रिसोर्ट का पूरा सेटिंग राजस्थानी थीम पे था और देख के मज़ा आ रहा था। चेक इन के बाद हम आ गए रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में और लंच के लिए हमने और कर दिया ऑर्डर। ये रेस्टोरेंट खचाखच भरा हुआ था लोगों से और काफ़ी मेस लाइक फील हो रही थी। कितनी भूखी है? जैसे वो तो गाजियाबाद था मेन, जो मुझे जो पता चला कल भी जब आया था ललित, उसी ने बताया कोई त्यागी है वहाँ का, तो वो तो हमें पता ही था। तो हमारा लंच आ गया, जिसमें था राइस एंड रेड थाई करी, देन पनीर एंड नान, एंड पापा के लिए फ्रूट प्लेटर बिकॉज पापा को फ्रूट खाना था। और ये सारा कुछ बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था। तो खा के बहुत मज़ा आया एंड देन वी मूव्ड ऑन टू आवर रूम्स। सो बेसिकली हमें 2 रूम्स मिले थे ऑपोजिट टू ईच अदर। एक हमने लिया था 1 BR और दूसरा लिया था स्टूडियो। तो आइए देखिए स्टूडियो कैसा मिला था हमें। तो ये है बालकनी जो बहुत ही अमेजिंग था। ये है किचन एरिया जो थोड़ा सेक्लूडेड था। इसमें सारी तरह के क्रॉकरीज एंड माइक्रोवेव एंड वॉशिंग एरिया, टी कॉफ़ी स्टेशन, सब कुछ था। स्टूडियो रूम में 2 बेड्स होते हैं जहाँ पे 3 एडल्ट्स रह सकते हैं। तो ये था हमारा बेड और ये टेलीविज़न और ड्रेसिंग एरिया और ये छोटी सी सिटिंग एरिया थी। और ये सारा कुछ बहुत ही वार्म और कोज़ी था और रूम्स काफ़ी स्पेशियस थे। ये वार्डरोब एरिया जहाँ पे हमने अपना लगेज रखा है।
ये वार्डरोब, सेफ, हैंगर्स एंड ये हमारा बाथरूम जो काफ़ी स्पेशियस और फुल ऑफ एमिनिटीज़ था। बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी थी ये पूरी। फिर पूरा दिन हमने चिल मारा और रात को ये किया लाइट सा डिनर, चावल दाल। और ये हो गई है हमारी सेकेंड मॉर्निंग यानी थर्ड डे की मॉर्निंग और हम निकल पड़े हैं फोर्ट टेम्पल घूमने। तो आइए देखते हैं फोर्ट टेम्पल में क्या है। तो बेसिकली ये था शंकर जी का मंदिर जो बहुत खूबसूरत बना हुआ था। यहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा और प्रवीण ही जा पाए थे क्योंकि अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उसके साथ ही रिसोर्ट में थी। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है मेरे बालकनी से। तो जब वो मंदिर में दर्शन कर रहे थे, मैं और अक्षरा यहाँ पे रिसोर्ट में ये खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कर रहे थे अर्ली मॉर्निंग के। और इसके बाद हमने ऑर्डर किया अपना ब्रेकफास्ट जिसमें था ब्रेड, ऑमलेट, सीरियल्स और क्या चाहिए। टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट हमने एंजॉय किया अपना। इस रिसोर्ट का खाना बहुत ही टेस्टी है, बिलीव यू मी। और ये था सेकेंड रूम यानी 1 BR का रूम टूर। ये रूम में एक रूम था और एक लिविंग रूम एंड किचनेट एंड बाथरूम। ये देखिए कितना लाविश स्पेशियस बेडरूम है। और इस 1 BR में पापा, अक्षरा और मम्मी रहते थे। और ये अमेजिंग रूम था, वन ऑफ द बेस्ट। एंड एयर कंडीशनिंग तो इनकी अमेजिंग थी। ये बंद करना पड़ता था हमें बीच में क्योंकि इतना ठंडा करता था। और यहाँ भी एक्स्ट्रा बेड था। और ये जो बालकनी बेड है वो पापा की फेवरेट थी, पापा वहाँ पे ही रहते थे, सोते थे। और ये अमेजिंग व्यू के साथ ये बालकनी। पापा, मम्मी, प्रवीण बाहर से ही ब्रेकफास्ट करके आ गए थे और ये था लंच टाइम। तो लंच में हमने कुछ ज़्यादा नहीं, चाइनीज़ ऑर्डर किया और अक्षरा के लिए वाइट सॉस पास्ता। तो यह सारा कुछ एंजॉय किया एंड एज़ यूजुअल इट वाज अमेजिंगली टेस्टी। फिर शाम हो गई और शाम में हम निकल गए थोड़ा तफरी करने। और जैसे मैंने कहा ये प्रॉपर्टी पूरे लेवल्स पे है, काफ़ी स्टेयर्स थे। तो ये सारा स्टेयर्स चढ़ते उतरते हम चले गए बाहर। और ये है रिसोर्ट का स्विमिंग पूल। काफ़ी अच्छा है ये स्विमिंग पूल, थोड़ा छोटा था बिकॉज़ जब ज़्यादा लोग हो जाते थे तो जगह ही नहीं बचती थी इसमें। एंड ये था एक्टिविटी एरिया। तो ओवरऑल ये रिसोर्ट है और देखने में भी अच्छा था एंड रहने में तो बहुत ही कोजी है। तो रिसोर्ट भ्रमण करके हम वापस अपने रूम में आ गए और खाए हमने पकौड़े और चाय और सुनी हमने ओथ सेरेमनी क्योंकि उसी दिन नए गवर्नमेंट की ओथ सेरेमनी थी। तो ये सब एंजॉय करके हम फिर डिनर के लिए निकल गए बाहर। और पास के एक रेस्टोरेंट है, राधे राधे रेस्टोरेंट। देखिए कितनी भीड़ है वहाँ पे। एक ही रेस्टोरेंट था नज़दीकी बिल्कुल रिसोर्ट के। तो वहाँ पे हम चले गए और हमने खाई ये प्लेटर ली, दाल बाटी चूरमा का प्लेटर एंड खाए गट्टे की सब्ज़ी और रोटी। तो ये सारा कुछ टेस्टी था, बहुत अमेजिंग नहीं था बट अच्छा था। उसके साथ हमने आइसक्रीम भी खाई और फिर ये था हमारा कंप्लीट डिनर। और नेक्स्ट डे हम निकल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। तो हम जा रहे हैं रिसेप्शन चेकआउट करने। तो दोस्तों ये था हमारा 2 दिन कुंभलगढ़ रिसोर्ट में और हमने बहुत इन्जॉय किया। ये 2 दिन हमने सिर्फ चिल मारा, खाया पिया और इन्जॉय किया फैमिली के साथ। अब कुंभलगढ़ रिसोर्ट की बात करूँ तो क्लब महिंद्रा का रिसोर्ट है और ये वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट एक्सपीरियंस वाइज था। कुंभलगढ़ का मौसम दिल्ली नोएडा से काफ़ी बेटर था, बारिश भी हो रही थी तो अच्छा लग रहा था। प्रॉपर्टी बहुत ब्यूटीफुल थी, जो सीनिक ब्यूटी थी ऑल अराउंड वो अच्छे से कैप्चर कर रहा था प्रॉपर्टी, तो मज़ा आ रहा था।
और स्टाफ बहुत फ्रेंडली और पोलाइट था। खाना बहुत ही अमेजिंग था, डिलीशियस। मैंने हर कुजीन ट्राई किया और सब कुछ बहुत टेस्टी, तो सब कुछ था बहुत अमेजिंग। बट एक प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम ये थी कि सिंस इट वाज ऑन डिफरेंट लेवल्स, प्रॉपर्टी में काफ़ी सीढ़ियाँ थी और ओल्ड एज पीपल और अनफिट लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना। तो एक दिन में एक ही बार बाहर निकल सकते हैं और बाकी दूसरी बार तो हमारा हालत ख़राब हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम थी। बाकी रिसोर्ट इज़ वंडरफुल एंड आई रिकमेंड कि ये क्लब महिंद्रा का कुंभलगढ़ रिसोर्ट ज़रूर विज़िट करें और हम भी करेंगे इन फ्यूचर। तो ये था हमारा सेकंड डेस्टिनेशन। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा पुष्कर हेरिटेज लग्जरी रिसोर्ट। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम वो भी कवर करेंगे और दिखाएंगे कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। टिल देन आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।